अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का वक्त था और ये मैं आपको अपना रूम दिखा रही थी। ये कर्टन्स पड़ने के बाद ना रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर यह है कि कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। और फिर सुबह में हमने नाश्ते में खा लिया था पार्सल वाला छोले और भटूरे। उसके साथ ज़िदान लाए थे एक डोनट अपने लिए, क्योंकि ज़िदान को डोनट अच्छा लगा था, पर इन्होंने थोड़ा सा खाया, बाकी जो था वो मैंने खाया। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद नहीं, दोपहर में कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो एक दो मैगी बना ली थी, छोटे छोटे से 2 पैकेट थे। और उसके बाद हम लोग खाकर जो है वो हैदर की यहाँ पे हेयर ट्रिमिंग हो रही थी, क्योंकि हैदर के बाल काफ़ी ज़्यादा जो थे वो बड़े हो गए थे। और शाम को ये बना लिए थे मैंने शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब खाने का बहुत बेहद मन हो रहा था। और रोटी भी बना ली थी। अच्छा, शामी कबाब तो बना लिए थे, जब रोटी बनाने की बारी आई है बस कैसे बनाई है। और उसके बाद थोड़े से यहाँ कुकम्बर भी कर लिए थे। और ज़िदान को ना माउथ सोर हो रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा जो है हो रहा है। कुछ भी खाते हैं तो वो मुंह में लगता है, तो उनके लिए ये आया था ओरासोर। और बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और हैदर तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कपड़ों पे गिराते भी हैं, साथ में खाते भी हैं। अगर इनसे बोलो बेटा मैं खिला दूँ आपको, तो बोलते नहीं नहीं, साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं मुझे खुद ही खानी है। बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और मैं बच्चों को छेड़ रही थी कि इन लोगों के तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि मैं इनकी बना रही थी वीडियो, साथ में मैं भी खा रही थी। एक हाथ से वीडियो बन रही थी, एक हाथ से मैं खा रही थी। अच्छा, तो पिछले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस बॉक्स में क्या है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊँ। तो देखिए इसमें है सूप बाउल, पर ना ये मुझे थोड़े से छोटे साइज़ में मिले, पर कोई बात नहीं, मुझे मिल ही गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मेरे पास सिर्फ इसकी प्लेट्स थी। तो पिछली बार जब मैं उनके पास लेने गई थी, तो वो भैया मुझे बोले थे कि वो अभी आए नहीं हैं बाउल। तो ये मुझे बाउल भी मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने मीशो से ना ये क्लोथ ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, थोड़ा सा जो है बच्चों की वजह से मंगवाए थे मैंने, क्योंकि बच्चे ना अलमारी से सारे कपड़े खींच लेते हैं, वो नीचे गिरा देते हैं। तो मैंने सोचा मैं सबकी फ़ोल्ड बना के कायदे से मैं इनको जो है ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी, और जब चाहिए होंगे तो मैं ऑर्गेनाइज़र में से ही निकाल के दूँगी। और बच्चों को भी बता दिया कि ऑर्गेनाइज़र में से ही निकालने हैं। हालाँकि हैदर तो नहीं करता है, पर ज़िदान करते हैं। अच्छा, ये बड़े हेल्पफुल हैं। इसमें काफ़ी कपड़े आ गए थे, मुझे इनको देख के लग नहीं रहा था कि इसमें कुछ भी है। और इसमें पता है मैंने अपनी बेडशीटें जो मेरी डेली यूज़ की हैं, और जो मेरे कर्टेन हैं, मैंने जो कर्टेन वॉश करे हैं मैंने वो अभी तक नहीं डाले हैं, पर थोड़ा-सा मैंने सोचा मैं इनको रख दूँगी। मैंने जो सोफ़ा कवर वगैरह हैं और कुशन कवर वगैरह सब इसके अंदर आ गए। और मतलब क्वालिटी भी ठीक थी, और स्पेस भी इसमें काफ़ी था। इसमें मतलब 6 के 6 जो थे मेरे यूज़ में आ गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 से 3 पीस की ज़रूरत। और ये देखिए इसमें पूरा फुल हो गया, तो मैंने इसको रख दिया था। इसमें बेडशीटें, कुशन कवर और सोफ़ा कवर थे। और अब जो दूसरा वाला ही देखिए मैंने बच्चों की अलमारी में किस तरह से सेट किया, कर्टेन और बेडशीटें वगैरह अलग, बच्चों के डेली यूज़ के अलग, जो कभी कभार पहनने वो अलग। मैंने सबको जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया, और इतना अच्छा लग रहा था। वैसे अगर फ़ोल्ड बना के अलमारी में भी रखो तो बच्चे जो हैं वो सारे निकाल के फेंक देते हैं। ये अलमारी का ऊपर वाला सेक्शन है, ये देखिए कितना मैसी हो रखा है। इसको कितना भी बना लो, लेकिन बच्चे जो हैं कपड़े खींच ही लेते हैं। मैंने हैदर के जितने कपड़े थे एक ऑर्गेनाइज़र में कर दिए। मेरे कुछ किचन टॉवल हैं, कुछ सूट हैं विदाउट स्टिच, और कुछ बेडशीटें वगैरह में। और ये हैदर की साइड में टॉवल हैं, बाथरूम वगैरह मैंने अच्छे से रख दिया है। और अब आ जाते हैं इस वाले सेक्शन। कर्टेन ना मैंने वॉश करे और यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करी थी, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा ही उतर पाते, मुझसे उतरते नहीं हैं, काफ़ी हाइट पर हैं ये। तो अब मैं इनको दोबारा से हैंग करूँगी जब मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे। तो अब ये ना ये वाला सेक्शन में आपको सॉरी मैंने यहाँ पे एक चेंज किया है। जो मेरा हर हैंगिंग प्लांट जो था इसमें रखा हुआ था, उस वाली बास्केट में मैंने मनी प्लांट लगाकर इसको यहाँ पर हैंग कर दिया। और ये ना ये वाला सेक्शन ना फिर से बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। मैं इसका भी जल्दी ही कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हलीम आया था ना, तो उसमें कुछ मीट के पीस रह गए थे, तो मैंने सोचा मैं इनको यूज़ में ले लूँगी, तो मैंने उसकी तायरी बना ली। और कसम से तायरी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं थोड़ा सा मसाला बना के मैंने उसमें पीस डाल दिए थे ये, और इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी माशाल्लाह से तायरी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गोश्त की तायरी होती है। और दोपहर में मैंने यही खाई थी। और ये देखिए मेरे प्लांट्स कैसे हो गए हैं। कुछ दिन पहले ये मेरे प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो कर रहे थे, पर ये गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सारे पेड़ ही जल गए हैं। तो मैंने उनकी जो पत्तियां थी वो खुद ही कैंची से काट दी, और उसमें जो बचे कुचे रह गए हैं तो वो थोड़े से ग्रो करने लगे हैं। कोई बात नहीं। तो ये वो दोपहर वाली तैयारी में मैंने जो पापड़ लगाए थे ना, वो इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, मुझे सिके हुए पापड़ बेहद पसंद है। और थोड़ी देर के बाद जो थी वो बिरयानी और ये दम फूक जो था वो आया था।
हाँ, तो ये मैंने थोड़ा बहुत खाया क्योंकि मैं खाना खा ही चुकी थी लगभग। The next day. और ये था सुबह का टाइम, तो मुझे करवानी थी सहन की थोड़ी सी क्लीनिंग। तो मेरी जो हेल्पर आती है ना, मैंने उनसे एक दिन पहले बोला था कि आप ना कल वाले दिन ना थोड़ा सा ना टाइम से आ जाना, क्योंकि मुझे ना आंगन की थोड़ी सी जो है वो क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि रोज़ तो नहीं हो सकती, काफ़ी बड़ा आंगन है। तो एक मतलब 15 दिन हफ्ते में एक बार तो हो सकती है, 15 दिन में 2 बार। तो यहाँ पर हो रही थी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग होनी थी, पोछा लगने जा रहा था। हाँ, ऑलमोस्ट वैसे साफ़ ही था किचन का फ्लोर, पर थोड़ा मैंने कहा एक फ़िनाइल का पोछा लग ही जाएगा। और बच्चे यहाँ पे तो सो रहे थे, बच्चे क्या, हैदर रिज़ान सो रहे थे और हैदर तो जाग ही रहे थे। सुबह का हो रहा था 10:30। बेफिक्री तो यूँ है क्योंकि स्कूल तो अभी जाना नहीं है, नेक्स्ट मंथ से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और जो है थोड़ा सा जल्दी भी उठना होगा फिर 6 बजे के आसपास। और उसके बाद मैं ये किचन में आई थी देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो था सामान रखा हुआ था उस पर काउंटर पर। तो वो सामान मैं इकट्ठा करके एक साइड में रख रही थी। मैंने सोचा काउंटर भी साफ़ कर दूँगी। ये मेरा देखिए ऑयल एप्लीकेटर, इससे बहुत ऑयल बहुत ही अच्छा जो है अप्लाई होता है बालों में, स्कैल्प तक पहुँच जाता है। और मुझे लगानी थी मशीन। आज मेरा कुछ दिल सा घबरा रहा था, तो मैंने सिर्फ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने मशीन लगाई। लगाने के बाद जो है वो मैंने छोड़ दी। और जो मेरे छोटे छोटे से काम थे, बच्चों को नाश्ता वगैरह मैंने भी करवाया, और कपड़े भी इतने में धुल गए थे। अच्छा, हैदर के कपड़े चेंज करने के बाद हैदर रो रहा था कि चीज़ खाना है, चीज़ खाना है। तो मैंने ये हैदर के लिए पॉपकॉर्न थोड़े से निकाले थे। अच्छा, अच्छे तो मुझे भी लगते हैं, मैं छोड़ इसलिए देती हूँ उसको थोड़े से, क्योंकि हैदर बहुत शौक से खाता है। और उसके बाद मैं किचन में आई थी, थोड़ी देर के बाद मैं फिर आ गई। मुझे करनी थी यहाँ की कुछ क्लीनिंग जिस पर मैं सोप रखती हूँ इसका किचन का। तो वो स्टैंड टूट गया है, पता नहीं कैसे टूटा ये। अब मैं इसको परमानेंट ही निकाल दूँगी, पर इससे बहुत ज़्यादा मुझे आराम थी, बहुत ज़्यादा सहूलत थी। इससे ना किचन का जो काउंटर है ना वो भी साफ़ रहता है, क्योंकि सिंक के आसपास का जो सेक्शन है ना वो भी साफ़ रहता है, साबुन के धब्बे नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी। और ये कुछ बर्तन पड़े हैं, तो मैंने इनको वॉश करना है। और इनको वॉश करके ना मैं टैप को भी आज साफ़ करूँगी, और जो टाइल्स हैं ना टैप के आसपास वो भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये महीने में 1 से 2 दफ़ा जो है ये भी साफ़ होने चाहिए। वैसे मैं 1 से 2 दफ़ा के जब भी मैंने थोड़े बहुत, वैसे बर्तन वॉश करने हेल्पर ही आती हैं, पर थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के, तो वो मैं ही धो ही डालती हूँ। और ये नाश्ता करने के बाद के कुछ बर्तन थे। और ये एक बर्नी है मेरे पास स्टील की, तो ना ये काफ़ी ज़्यादा इस पे ना चिक्कस सा हो गया था। तो मैंने सोचा मैं इसको ना अच्छे से जो है जूने से रगड़ के मैं साफ़ कर लूँगी। तो अच्छे से रगड़ के ना मैंने रब करके इसको साफ़ कर लिया। इसमें ना बहुत ज़्यादा, जैसे ये एक तरह से अब स्टोरेज ही समझ लीजिए, कि इसमें बहुत सारा सामान है। इसमें जैसे धनिया पाउडर वगैरह, हल्दी पाउडर वगैरह, जिससे कि इसमें ह्यूमिडिटी ना जाए बिल्कुल भी। तो मैंने इसको, मैं सारे बर्तन के थोड़े से बर्तन थे, धो के फटाफट से मैंने जो था वो ये वाला टाइल्स वाला और ये जो है ये टैप वाला सेक्शन जो था अच्छे से साफ़। अच्छा, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो मैं इसको साफ़ भी कर देती हूँ। और वाइपर, ये वाला काउंटर वाला जो वाइपर है ना, ये भी मैं इसको भी साफ़ करती ही रहती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तो गंदगी इसमें भी लग ही जाती है। तो ये देखिए सारे बर्तन जो थे वो मैंने वॉश करके, मैं जो सिंक का जो आसपास का जो एरिया होता है ना, मैंने उसको वाइपर से बहुत अच्छे से वाइप करा। और जो मैंने साबुन लगा के जो चारों तरफ था, वो मैंने कप से पानी लेकर थोड़ा थोड़ा सा डालना शुरू करा। और अब मैं जो किचन का जो टैप है ना वो भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा साबुन लगाकर, और मैंने उसे जूने से नहीं, लेकिन हाँ जो एक प्लास्टिक का स्क्रबर आता है, मैंने उससे जो था उसको रगड़ के बहुत अच्छी तरह से साफ़ करा। और जो टैप के आसपास के जो टाइल्स थे मैंने वो भी साफ़ करे। और यकीन मानिए कि ये वाली क्लीनिंग करने के बाद मुझे लगता है हर औरत को बहुत एक अच्छी फीलिंग आती होगी, और बहुत अच्छी वाइब आती कि सब कुछ क्लीन है। तो ये ले लिए थे मैंने बिटर गार्ड, क्योंकि मुझे आज मन था भरवा करेले खाने का। तो एक दिन तो मैंने जो था वो करेले कीमा की बनाई थी सब्ज़ी, और मैं आज रात में बनाऊंगी, सोच रही हूँ भरवा करेले की सब्ज़ी। और मेरे ये रूम की एक क्लिप, ये कर्टन पड़े हुए थे तो एसी चल रही थी, तो अब ना एसी की कूलिंग और भी माशाल्लाह अच्छी होगी, क्योंकि रूम बड़ा है तो कर्टन ये वाले थे नहीं। हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था डालने पर अब हमने डाल ही लिया फाइनली। बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है। व्लॉग अगर ज़रा भी अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है बहुत शुक्रिया। मैं और अच्छे कंटेंट बनाऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।